हेलो डियर स्टूडेंट्स, एम एस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में आज हम लेवल 3 के क्वेश्चन 31 टू 40 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 31। 31 में हमें क्या बोला गया है, विच वन इज़ ए न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन अमोंग द फॉलोइंग, यानी अपने को एस एन रिएक्शन पता करना है। सिंपली यहाँ पर अपन देखें कि एल्कीन पर H2O का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पर इनिशियली H प्लस का अटैक होगा इस पे, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और OH बन जाएगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या चाहिए कि एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे और एक न्यूक्लियोफाइल ही रिप्लेस हो जाए। तो हमारे पास ऐसा ऑप्शन सी में हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास अल्काइल लेड दिया हुआ और यहाँ पर अपन न्यूक्लियोफाइल क्या ले लें, NH2 माइनस, तो ये डायरेक्टली इस कार्बन पर अटैक करेगा और Br लीव कर जाएगा, तो ये हमारे पास SN2 रिएक्शन हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 32, द करेक्ट order of reactivity for phenyl magnesium bromide with the following compound। अब हमारे पास फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्टिविटी किस तरह से डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर जो pH माइनस है वो कौन से कार्बोनिल कार्बन पे सबसे प्रिफरेबली अटैक करेगा। ये वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर डेल प्लस चार्ज ज़्यादा होगा। तो एल्डिहाइड्स के केस में हमारे पास डेल प्लस चार्ज सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू कीटोन। तो हमारे पास जो रिएक्टिविटी होती है, रिएक्टिविटी ऑर्डर में एल्डिहाइड्स जो होंगे वो कीटोन से ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर अपन यदि ऑर्डर में देखें तो एल्डिहाइड हमारे पास फर्स्ट है और सेकंड और थर्ड कीटोन है। अब सेकंड और थर्ड में भी डिसाइड करें तो यहाँ पर CH3 क्या कर रहा है, प्लस आई ग्रुप बिहेवियर शो कर रहा है, डेल प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। बट जो फेनिल ग्रुप है वो यहाँ पर प्लस एम इफेक्ट भी शो कर रहा है। किस तरह से आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग का क्या लगेगा, यहाँ पे प्लस एम भी एप्लीकेबल होगा और प्लस एम प्लस आई से ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो यहाँ पर डेल प्लस चार्ज सबसे लीस्ट होगा, तो न्यूक्लियोफाइल pH माइनस का अटैक भी यहाँ पर प्रेफरेबली सबसे लीस्ट होगा। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 33, मैक्सिमम डी कार्बोक्सिलेशन अकर्स इन। तो हमारे पास COOH के केस में बीटा पोजिशन पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, यानी बीटा कीटो एसिड होना चाहिए, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए। तो सिंपल हीटिंग करने पे CO2 गैस रिलीज आउट हो जाती है। तो किस तरह से रिएक्शन होती है यहाँ पर देखते हैं अपन कि यदि अपन ने डाई एसिड ले लिया, जैसे कि यहाँ पे COOH है तो इसके बीटा पोजिशन अल्फा और बीटा पे यहाँ पे अनसेचुरेशन है। इसी तरह से यहाँ पे बीटा कीटो एसिड है कि COOH के अल्फा और बीटा पे, तो दोनों ही केस में हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन होगा ऑन हीटिंग और हमारे पास CO2 गैस रिमूव हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, RCH2COOH। तो सिमिलरली यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन रेट सबसे फास्टेस्ट कहाँ होगी, यहाँ पर होगी, क्योंकि ये एक बीटा कीटो एसिड है। तो ऑन हीटिंग ये क्या बन जाएगा, हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से ये CO2 गैस लीव आउट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ आप डिसाइड करते हैं किससे, कि हमारे पास एनाइन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और इथाइल भी प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, जिससे एनाइन जो हमारा होगा वो थोड़ा डिस्टेबलाइज होगा। यहाँ पे आप H प्लस को जैसे ही रिमूव करते तो यहाँ पर क्या बन जाता है, RC डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये जो एल्काइल ग्रुप यदि हमारे पास CH3 हो या CH3CH2, ये दोनों ही हमारे पास क्या है, प्लस आई ग्रुप है। तो प्लस आई ग्रुप होने की वजह से इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो हमारे पास अब फॉर्मिक एसिड और यहाँ पे 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड में कंपैरिजन करें तो इसका जो pK है अपने पास वो 2.86 है और इसका pK हमारे पास आता है 3.75। तो pK वैल्यू जितनी कम होती है उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, इसलिए हमारे पास 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट है 35, कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ। अब अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड यदि अपन देखें, इस तरह से कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक किस तरह से करेगा, यहाँ पर डेल प्लस चार्ज और डेल माइनस चार्ज, तो ये डेल प्लस चार्ज पे ये अटैक हो जाएगा। इसका रीजन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम, कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो यहाँ पर डेल प्लस चार्ज क्रिएट हो रहा है और अकॉर्डिंग टू दिस न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट यहाँ पर
ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर भी डेल प्लस और डेल माइनस चार्ज क्रिएट होंगी, जिसे अपन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। तो दोनों ही रीजन करेक्ट है। इसके अलावा अपने पास जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36, पाइवूरिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाई। तो हमारा ये जो एसिड होता है इसका फॉर्मूला यदि आप लिखें तो ये होता है CH3C डबल बॉन्ड O C डबल OH। ठीक है, तो हमारे पास क्या करेंगे, यदि अपन एसिटल्डिहाइड जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है एसिटल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन बनाएंगे। ठीक है, साइनोहाइड्रिन बनाएंगे तो क्या होगा, इनिशियली ये H प्लस को ले जाएगा, H प्लस को ले गया तो हमारे पास क्या बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड OH प्लस, और जिसका CN माइनस का अटैक करा देंगे। CN माइनस का इस कारण भी अटैक होगा तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा CH3CH OH C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये बना है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, इसका अपन हाइड्रोलिसिस कर दें, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3CH और ये जो CN है ये एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने से किस में कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। अब इस कंपाउंड का आप ऑक्सीडेशन कर दें कि लेट से KMnO4 की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हमने कर दिया तो COOH तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं, बट ये जो अल्कोहल दिया गया ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O C डबल OH हमारे पास बन जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास एसिटल्डिहाइड से जो साइनोहाइड्रिन बना था उसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं अपन, तो यहाँ पर अपने को पाइवूरिक एसिड मिल जा रहा है। इसलिए 36 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 37, ऑफ द फॉलोइंग द ऑक्साइम ऑफ विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज। तो हमारे पास यहाँ पर एसीटोन का स्ट्रक्चर यदि आप देखें CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इसकी यदि अपन ऑक्साइम का फॉर्मेशन करना है यानी हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बनेगा। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने के लिए यहाँ पर कार्बन पर इंडिविजुअली दोनों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी। इसी तरह से डाईइथाइल कीटोन में भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कीटोन में कार्बन होगा उसके दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है। फॉर्मल्डिहाइड में भी नहीं होगा, बट बेंजल्डिहाइड में ऐसा हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड में क्या हो रहा है, यहाँ पर PHCHO होता है, इसके आप हाइड्रोक्सिल एमाइन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमारा ऑक्साइम किस तरह से बनेगा, ये ऑक्साइम कुछ इस तरह से बन जाएगा, डबल बॉन्ड NOH। अब यहाँ पर देखें तो कार्बन पे भी इंडिविजुअली दोनों डिफरेंट ग्रुप है और नाइट्रोजन पे भी दो इंडिविजुअल डिफरेंट ग्रुप है, तो यहाँ पर सिन एंटी बन जाएंगे, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 38, एसीटोन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। तो हमारा जो एसीटोन है वो कुछ इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी H+ की प्रेजेंस में इथेनॉल से रिएक्शन कराई अपन ने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सबसे पहले तो अपन देखें कि ये H+ लेगा, हमारे पास क्या बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3। अब इस पे जो इथेनॉल है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, और हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा CH3C CH3, यहाँ पर OH और ये OET ग्रुप लग जाएगा, फिर वापस H+ एसिडिक मीडियम तो है ही, तो ये OH2+ बनेगा। तो कंपाउंड हमारे पास कुछ इस तरह से ये दिया हुआ है, यहाँ पर OH2+ OET। अब ये यहाँ से लीव आउट करेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बन गया। इस कार्बोकेटाइन पे अपन इथेनॉल का वापस अटैक करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास कीटोन से बना है, तो इसे अपन क्या कहेंगे कीटल, OET, और यहाँ पर भी OET ग्रुप जुड़ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 39, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शन। हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है 50% KOH के साथ रिएक्शन हो रही है और ये जो एल्डिहाइड दिया हुआ है इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये हमारे पास होगी कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में इसी का सेल्फ ऑक्सीडेशन होगा और इसका सेल्फ रिडक्शन होगा, यानी CHO से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी COO- में कन्वर्ट हो गया, फिर
इसका रिडक्शन अपन कर देंगे, तो रिडक्शन हो जाएगा, तो हमारे पास ये CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहाँ पर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40, CH3CHO एंड C6H5CH2CHO। अब इसमें ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है, तो यहाँ पर फैलिंग सॉल्यूशन से डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। फैलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो सिर्फ PHCHO टेस्ट को नहीं देता है, तो ये वाला यूज़ नहीं होगा। बट यहाँ पर अपन देखें तो ये CH3CHO, इसमें इस ग्रुप की प्रेजेंस होने की वजह से ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा I2 प्लस NaOH के साथ, ये CHI3 का प्रेसिपिटेट दे देगा। बट I2 विद NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो इन दोनों कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपन आयोडोफॉर्म टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।